नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। तो क्षितिज भाग 1 के पाठ 1 से पाठ 6 तक के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। तो पाठ 1 अपना जो है दो बेलों की कथा है, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। और दो बेलों की कथा कहानी विधा के अंतर्गत पाठ आता है। ल्हासा की ओर, जिसके लेखक राहुल सानकृत्यायन हैं और यात्रा वृत्तांत है। ल्हासा की ओर पाठ। उसके बाद में तीसरा पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामचरण दुबे। और उपभोक्तावाद की संस्कृति जो विधा है, निबंध है। उसके बाद में पाठ 4 है सांवले सपनों की याद, जो जाबिर हुसैन ने लिखा है। और यह पाठ संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। पांचवा पाठ है अपना प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। और यह निबंध विधा के अंतर्गत आता है, व्यंग्य निबंध है। उसके बाद में पाठ 6 मेरे बचपन के दिन, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। और यह पाठ मेरे बचपन के दिन संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। तो आज हम पाठ 1 से पाठ 6 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देख रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आप पाठ के नाम और लेखक के नाम और विधा जरूर याद करें। बहुत बार जोड़ी इन्हीं में से ही पूछी जाती है, जिसमें सबसे पहले सही विकल्प वाले प्रश्न हम देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है झूरी के साले का नाम क्या था? तो झूरी के साले का नाम गया था। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया था? तो झूरी ने दोनों बेलों को ससुराल भेज दिया था। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है ईश्वर ने बेलों को क्या नहीं दिया? तो ईश्वर ने बेलों को वाणी नहीं दी। उसके बाद में दोनों बेलों को कहाँ बंद कर दिया गया था? तो कांजी होश में बंद कर दिया गया था दोनों बेलों को, हीरा और मोती को। पांचवा प्रश्न है कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर आता था? तो हाजिरी लेने आता था। उसके बाद में अगला प्रश्न है छठा लेखक राहुल सानकृत्यायन कितने साल बाद इसी रास्ते से लौटे थे? तो 5 साल बाद लौटे थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है सातवां तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है? तो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है डांडे। तो इसका सही उत्तर डांडे हो जाएगा। आठवां प्रश्न है किस रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था? तो नेपाल। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मंगोलों का मुंह कैसा होता था? तो मंगोलों का मुंह लाल होता था। तो इसका सही उत्तर होगा लाल। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10 है लेखक राहुल सानकृत्यायन के चारों तरफ क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुस्तकें थी। श्यामचरण दुबे का जन्म कब हुआ था? तो श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 में हुआ था। उसके बाद में अगला प्रश्न है आजकल कैसी जीवन शैली हावी हो रही है? तो पूर्वी जीवन शैली हावी हो रही है। हम किसके उपनिवेश बन गए हैं? तो पाश्चात्य संस्कृति के उपनिवेश बन गए हैं। उसके बाद में 14वां प्रश्न है उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम कैसी दास्ता स्वीकार करते हैं? बौद्धिक दास्ता। प्रश्न क्रमांक 15 है जाबिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में हुआ था। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो सालिम अली की पत्नी का नाम तस्मीना था। 17वां प्रश्न है आबशार शब्द का क्या अर्थ है? तो आबशार शब्द का अर्थ झरना है। किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को या दशा को बदल दिया? तो इसका उत्तर होगा गोरैया। 19वां प्रश्न है पक्षी प्रेमी सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं? तो वन पक्षी की तरह। 20वां प्रश्न है फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया गया है? इसका उत्तर होगा चेहरे पर मुस्कान लाने की। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ लिखा है? तो प्रेमचंद के फटे जूते जो पाठ हरिशंकर परसाई ने लिखा है। उसके बाद में अगला प्रश्न है मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी? तो महादेवी वर्मा ने की थी। मेरे बचपन के दिन जो रचना है महादेवी वर्मा की है। 23वां प्रश्न है बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा क्या होता है? तो आकर्षण
होता है। 24वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान लड़की महादेवी वर्मा को मिली थी। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा पहले किस भाषा में कविता लिखती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रज। महादेवी वर्मा ब्रज भाषा में कविता लिखती थी सबसे पहले। 26वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा किसने ले लिया था? महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा महात्मा गांधी जी ने ले लिया था। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा गांधी जी। अब रिक्त स्थान। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म स्थान है? तो बनारस। रिक्त स्थान में जाएगा बनारस। गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है? तो रिक्त स्थान में जाएगा बेल। जानवरों में गधा सबसे समझा जाता है? तो बुद्धिहीन। तीसरे रिक्त स्थान में बुद्धिहीन आ जाएगा। दो बैलों की कथा पाठ में हीरा और मोती का मालिक था? तो झूरी काची। रिक्त स्थान में जाएगा। कांजी होश में जानवरों की हाजिरी लेने आया था? तो रिक्त स्थान में जाएगा 5वें में चौकीदार। उसके बाद में अगला प्रश्न है, आशा की ओर पाठ में मंदिर में हस्तलिखित 103 पोतियाँ रखी थी? तो रिक्त स्थान में 103 आ जाएगा। तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को खोटी कहते थे? तो रिक्त स्थान में खोटी आ जाएगा। सालिम अली बर्ड वाचर के नाम से भी जाने जाते हैं? रिक्त स्थान में बर्ड वाचर आ जाएगा। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई के सामने प्रेमचंद का फोटो है? तो 9वें रिक्त स्थान में प्रेमचंद आ जाएगा। 10वां है, लेखक हरिशंकर परसाई की दृष्टि अटक गई? 10वें रिक्त स्थान में जाएगा जूते पर अटक गई। लेखक हरिशंकर परसाई के अनुसार प्रेमचंद का महत्व नहीं समझते थे? तो फोटो का महत्व नहीं समझते थे। एक अंकी में होता है? तो 1 अंक होता है। तो रिक्त स्थान में 1 अंक आ जाएगा। सांस्कृतिक अस्मिता से आशय है हमारी सांस्कृतिक पहचान? तो रिक्त स्थान में सांस्कृतिक आ जाएगा। उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य दूरी बढ़ रही है? तो रिक्त स्थान में दूरी जाएगा। जूता सदैव ही टोपी से कीमती रहता है? तो रिक्त स्थान में कीमती आ जाएगा। फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी है? पत्नी आ जाएगा। लेखिका महादेवी वर्मा को देखकर चारपाई के नीचे जा छिपी? तो मौलवी साहब। रिक्त स्थान में जाएगा। गांधी जी ने महादेवी से चांदी का कटोरा गरीबों को देने के लिए ले लिया? तो चांदी आ जाएगा। 18वें रिक्त स्थान में लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे? तो रिक्त स्थान में उर्दू आ जाएगा। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे? तो विदुषी। तो 20वें रिक्त स्थान में विदुषी आ जाएगा। अब सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला है बुद्धिहीन प्राणी। तो बुद्धिहीन प्राणी है, इसकी सही जोड़ी होगी गधा। जोरी का साला, तो जोरी का साला था गया, इसकी सही जोड़ी गया। लेखक की नज़र अटक गई, तो प्रेमचंद के फटे जूते पर, इसकी सही जोड़ी होगी लहासा की ओर, इसकी सही जोड़ी होगी राहुल सानकर्त्यायन। उसके बाद में दूसरी दे रखी है प्रेमचंद, तो इसका सही हो जाएगा सेवा सदन रंगभूमि। ये उपन्यास है प्रेमचंद के। हरिशंकर परसाई, इसकी सही जोड़ी होगी हंसते हैं रोते हैं, यह उनकी रचना है। संस्कृति तथा शिक्षा, इसकी सही जोड़ी होगी श्यामचरण दुबे। उसके बाद में महादेवी वर्मा, इनकी रचनाएं हैं निर्जा, निहार, रश्मि, तो इसकी सही जोड़ी हो जाएगी। अब एक वाक्य में उत्तर। पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पराकाष्ठा शब्द का अर्थ अंतिम सीमा है। दूसरा प्रश्न है, श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्यामचरण दुबे ने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तीसरा प्रश्न है, यह समूहों को मजबूत बनाता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद में अगला है, लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है? तो लेखक प्रेमचंद के चेहरे की ओर देखता है। पांचवा प्रश्न है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद को कहा गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध हैं?
तो महादेवी वर्मा पीड़ा और वेदना की गायिका के रूप में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद 7वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य थी? तो महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य थी। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? 8वां प्रश्न है, तो हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? तो अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम कलम का सिपाही है। 10वां प्रश्न है, संस्मरण किसे कहते हैं? तो स्मरण के आधार पर की गई रचना को संस्मरण कहते हैं। 11वां प्रश्न है, आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है? इसका उत्तर होगा आलोचना में लेखक के गुण दोषों की परख की जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव वर्णन किस विधा में किया जाता है? किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव वर्णन यात्रा वृत्तांत विधा में किया जाता है। 13वां प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास भारतीय हिंदी युग सन 1850 से प्रारंभ हुआ। प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? तो प्राचीन कला में मुद्रण कला का अभाव था। 15वां प्रश्न है, आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ? तो आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ। 16वां प्रश्न है, गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए? तो गद्य साहित्य के अनेक रूप विधाएं कहलाए। अब सत्य असत्य, झूरी बेलों को देखकर गदगद हो गया, तो यहाँ सत्य है। लड़के की माँ मर चुकी थी, लड़की की माँ मर चुकी थी, सत्य है। गया झूरी का मामा था, तो यहाँ असत्य है। साला था गया झूरी का। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, तो यहाँ सत्य है। डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, यह सत्य है। मंगोलों का मुंह लाल होता है, यह भी सत्य है। सुमति घोड़े पर सवार होकर गए, यह भी सत्य है। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है, यह भी सत्य है। 9वां है, तिब्बत में जाति पाति छुआछूत और पर्दा प्रथा थी, तो यह असत्य है। श्यामचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, यह भी असत्य है। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, तो यह सत्य है। हम अनुकरण की संस्कृति को प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना रहे हैं, यह भी सत्य है। पक्षियों की मधुर आवाज़ से आम आदमी रोमांचित नहीं होता है, तो यह असत्य है। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था, यह सत्य है। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, तो यह असत्य है। गोरैया से प्रेम था। 16वां है, वृंदावन की नदी का सांवला पानी नंद जी की याद दिलाता है, सत्य। सालिम अली की उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे, यह भी सत्य है। हुजूम का अर्थ जनसमूह है, यह सत्य है। तो आज हमने कक्षा 9 हिंदी पाठ 1 से पाठ 6 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखे, जिनमें हमने सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर और सत्य असत्य देखे। धन्यवाद।